अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने बड़े दिनों से कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया तो सोचा कि आज ईद का स्पेशल व्लॉग बनाती हूँ। बड़ी मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ईद का जी दिन था, ये सारे हम लोगों ने कपड़े लिए हुए थे ईद के। मेरा जोड़ा एथनिक का था, बच्चों के जोड़े जे डॉट के थे और ये एक मिनी माइनर्स का मेरी बेटी का ड्रेस था। ये थोड़ी एक दिन पहले की तैयारियां हैं। ये एक दिन पहले हम लोगों ने कपड़े सारे निकाल लिए थे ईद के, एक जगह सारी चीज़ें रख ली थी ताकि ईद के दिन कोई मसला ना हो, सारी चीज़ें इधर उधर ढूंढनी पड़ती हैं वो मसला ना हो, तो सारी एक जगह ही हम लोगों ने रख दी थी। ये जो घर वालों में ईदियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो भी हम लोगों ने एक जगह ही पहले ही एक दिन बना के सारी रख दी थी। नेक्स्ट फिर हमने सोचा कि घर को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। ये हमने ईद मुबारक लिखा हुआ मंगवाया था, घर पे ही हमने इसको सारा फुला लिया था, सारी सेटिंग कर ली थी। ये हमने सोचा डाइनिंग भी सारा सेट कर लेते हैं कि दावत होगी, मेहमान सारे आएंगे, दिन में जो खाना होता है लंच होता है उसके लिए। ये सारी टेबल की सेटिंग मैंने कर ली थी, प्लेटें वगैरह सब कुछ मैंने निकाल लिया था। और ये जी हमारे बकरे भी हलाल होने के लिए माशाल्लाह से आए हुए थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हमें तो वेट होता है बकरा ईद का कि बकरा ईद आए और हम बकरों को देखें अपने घर में। बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को पता है इस ईद का एक अपना ही मज़ा है। सारा साल वेट भी होता है और बच्चों और बड़ों को बड़ा मज़ा भी आता है, स्पेशली जो बकरे और गायें सारी कुर्बानी देखने का। ये जी हमने सारी डाइनिंग रूम की सेटिंग कर दी थी। मैंने सोचा आप लोग को सारा व्यू दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने सेटिंग की थी, सारी प्लेटें वगैरह, बर्तन, ग्लास सब कुछ निकाल के हम लोगों ने रख दिया था पहले ही। फिर ईद वाले दिन तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, गोश्त वगैरह संभालना होता है, ये सारा काम होता है। ये पहले ही हमने सेटिंग कर दी थी। प्लेटों को हमने उल्टा करके रख दिया था ताकि गंदी भी ना हो। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने सारा इनको ठीक कर लिया था। और फिर जी आ गई मेहंदी की बारी। मेहंदी हमने घर पे ही लगवा ली थी, मैंने और मेरी बेटी ने घर पे ही लगा ली थी। इस दफ़ा मौका ही नहीं मिला हम लोग बाहर जाएं, टाइम भी नहीं था। इस दफ़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो बस सोचा कि मेहंदी भी घर पे ही लगा देते हैं। मेरी बेटी को बड़ा ही शौक़ है मेहंदी का, तो उसने मुझे कहा कि मामा मेहंदी तो मैंने हर हाल में लगानी है, छोटी सी है लेकिन मेहंदी ज़रूर लगानी है। तो हम लोगों ने फिर बस घर पे ही बैठ के मेहंदी लगा दी थी। ये कुछ और भी कपड़े थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। शाम को भी एक दावत थी, कहीं पे जाना था, तो वो भी मैंने पहले ही एक दिन पहले सारे कपड़े, जूते सब कुछ निकाल के रख दिए थे ताकि ईद वाले दिन ज़्यादा हेक्टिक ना हो। काम से बंदा थक जाता है, फिर दिल करता है ईद वाला दिन एंजॉय करे, चीज़ें ढूंढने में टाइम निकल जाता है। तो पहले ही सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी थी। मेरा जोड़ा सफ़्यूज़ का था, मेरी बेटी का जोड़ा सना सफ़ीनास का था और ये सारे हमने कपड़े ले लिए थे। बस फिर जी आता है ईद का दिन। सुबह सुबह का ये टाइम था, हम उठे थे, घर के मर्द जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, बच्चे उठ गए थे, खेल रहे थे। और पहले तो जी सारी सफाइयाँ हुई घर की। आपको पता है ईद का दिन हो या जौन सा भी दिन हो, सफाई तो भाई मस्ट होती है। तो सारी सेटिंग रूम की सफाइयाँ की। फिर बच्चों के लिए ये मीठे वगैरह की चॉकलेट्स निकाल ली थी। घर पे बच्चे आते हैं तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ें। और मीठा तो ईद के दिन आपको पता है मस्ट होता है। तो हमारे घर में तो वैसे ही मीठे के सारे इतने शौकीन हैं, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। ईद पे मीठा ना हो तो ईद हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो कुछ हम लोगों ने मंगवा लिया था बाहर से, प्लेटर्स मंगवा लिए थे, कुछ ये चॉकलेट्स वगैरह रख दी थी, कुछ केक्स वगैरह आ गए थे। ये सारे जी मीठे थे और ये मैंने टेबल की सारी सेटिंग कर दी थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर किएगा अपने घर वालों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता ही है ना। और ये जी नीचे हमने सारी सेटिंग कर दी थी, पूरा एक हमने एरिया सेटअप कर दिया था ईद मुबारक का। और फिर जी बारी आती है हमारे तैयार होने की। मैं ख़ुद तैयार हुई, मैंने बच्चों को तैयार किया। फिर हमने ईद का मैंडेटरी फ़ोटो शूट किया, तस्वीरें खींची अपनी फैमिली की, सबकी मिल के। मेरा बेटा छोटा सो रहा था तो बस मैंने उसको भी उठाया। मैंने कहा चलो अभी तस्वीरें ले लेते हैं, फिर बाद में टाइम नहीं होगा। सब ने मिल के पिक्चर्स ली। ये मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं तो दिल करता है कि हमेशा ऐसे मोमेंट्स को ज़रूर कैप्चर किया जाए। और ऑनेस्टली जब बच्चे मुझे लगता है बड़े होते हैं तो और हम भी कुछ अरसा गुजरता है और ये वीडियोस, ये पिक्चर्स वगैरह सब देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये खाने की बारी आ जाती है। ये हमारा मेन्यू था, सारा कुछ हम लोगों ने घर पे बनाया था। सारा कुछ भी बाहर से इस तरह हम लोगों ने नहीं मंगवाया इस दफ़ा।
हमारे मेहमान भी आ चुके थे, तो बस हमने सोचा खाना लगाएं। सारी फैमिली इकट्ठी होती है ईद के दिन तो बड़ा मज़ा आता है, और मैं तो वेट करती हूँ ऑनेस्टली कि ईद का दिन आए और हम लोग सारे मिलकर इकट्ठे हुए फैमिली टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा लगता है। और फिर जी ये हमारा डेली का एक जो घर का रोना होता है ये बच्चों का, वो शुरू हो गया था। इसको नींद आई हुई थी, इसको सुलाया मैंने। आई फील के रोए बगैर इसका दिन पूरा नहीं होता। एक दफ़ा मेरा बच्चा ज़रूर रोता है, फिर हम इसे आराम से काम डाउन करते हैं, फिर उसके बाद ये रिलैक्स हो जाता है। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम हो गई थी, फिर बच्चों को तैयार किया दोबारा। मैंने आप लोगों को बताया था शाम को एक दावत थी, तो उसके लिए हम लोग सब मिलके रेडी हुए। और आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, फुल रेडी किया, और उसके बाद मैं इनको दावत पे भी नहीं लेके गई। ये मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी और मेरा बेटा भी रेडी हो गया था। और मज़े की बात है कि इनका टाइम है कि ये 9 बजे शार्प सो जाते हैं, दोनों मेरे बच्चे। तो जो हम लोग निकले हैं तो 8 सवा 8 हो गए थे, और ये इतने थक गए थे कि ये दोनों ही सो गए। और इनका मैंने फिर उसी टाइम ही नाइट सूट दोबारा से चेंज कराया, हालांकि मैंने इनको फुल रेडी किया था लेके जाने के लिए। और फिर ये सो गए, और फिर मैं मतलब इनको घर ही छोड़ आई, इनकी दादी के पास मैं इनको घर ही छोड़ आई थी। तो बस हम लोग फिर दावत पे गए, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और फिर बस काफ़ी लेट हो गए, दावत की ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकी, भूल गई थी ऑनेस्टली, फ़ोन ही नहीं निकाला। और बस फिर घर आई और चेंज वगैरह किया और बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इस टाइम मैं अपनी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। और मेरी फेवरेट शेफ़ की एक वीडियो आई हुई थी, इस बंदी का नाम ज़ैनब सलमान है, और ये कमाल की कुकिंग करती है, टेस्टेड सारी रेसिपीज़ हैं इस वीडियो पे। तो इसके 1 मिलियन व्यूज़ थे माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, इसका नाम ज़ैनब सलमान है, ज़रूर देखिएगा। मेरे बच्चे तो ऑनेस्टली बहुत पसंद करते हैं इसकी रेसिपीज़, तो चैनल को आप इसके ज़रूर फॉलो किएगा। और बस यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।